She was beautiful. Her eyes were just remarkable. Mon County, now we have an emergency. I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. I have a daughter that's 16 years old. Apparently, she's not over. My husband's trying to contain her. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट हूं और आपका स्वागत है आपके चैनल ट्रू डिटेक्टिव में। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो तुम्हें पूरी तरीके से शॉक कर देगी, क्योंकि यह केवल एक मर्डर केस नहीं है। यह एक फ्रेंडशिप की भयानक बिट्रेयल है, एक बेस्ट फ्रेंड की सबसे बड़ी दगाबाजी है, जहां 3 लड़कियां जो बिल्कुल क्लोज थीं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती थीं, एक दूसरे के खिलाफ हो गईं और इस कॉन्फ्लिक्ट का अंत एक लड़की की दर्दनाक मौत से हुआ। ये केस है स्काइलर नीस का और ये स्टोरी आपके लिए एब्सोल्यूट आई ओपनर होने वाली है। ये साथ में क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे टीनेज फ्रेंडशिप टॉक्सिक हो सकती है, कैसे जेलसी, मैनिपुलेशन और पीयर प्रेशर किसी को एक मर्डरर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्काइलर की कहानी शुरू करते हैं। स्काइलर नीस का जन्म 1996 में हुआ था, स्टार सिटी, वेस्ट वर्जीनिया में, एक छोटे से कस्बे में जहां सब लोग एक दूसरे को जानते थे। स्काइलर एक बहुत ही ब्राइट, आउटगोइंग और पॉपुलर लड़की थी। उसके काफ़ी सारे दोस्त थे स्कूल में, लेकिन उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी शैलिया एडी। और शैलिया एक लड़की थी जो स्काइलर से 1 साल बड़ी थी। शैलिया भी अपने आप को पॉपुलर समझती थी, लेकिन यहाँ एक तीसरी लड़की भी थी। उसका नाम था रेचल शोफ और ये तीनों लड़कियाँ हमेशा एक साथ रहती थीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्योंकि जितना भी फोटोज़ मिले उनमें ये तीनों एक साथ हैं। इनकी अकेली की तो फोटोज़ ही बहुत कम हैं। ये तीनों इधर उधर घूमती थीं, एक साथ लेट नाइट आउटिंग्स करती थीं, सब कुछ करती थी। लेकिन इसी फ्रेंडशिप के अंदर ही एक टॉक्सिसिटी थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। कोई नहीं जानता था कि यह फ्रेंडशिप एक डेडली वेपन में कन्वर्ट होने वाली है। स्काइलर के माता पिता को हमेशा लगता था कि उनकी बेटी सेफ है क्योंकि वो शैलिया और रेचल के साथ है, अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। शैलिया को शुरू में स्काइलर से कोई इश्यू नहीं था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक दिन शैलिया और स्काइलर दोनों एक साथ थे और शैलिया किसी से चैट कर रही थी। स्काइलर ने उससे पूछा कि वह किससे बात कर रही है, लेकिन शैलिया ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। स्काइलर को लगा कि शैलिया शायद रेचल से बात कर रही है, तो उसने गुस्से में उसका फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीनते ही शैलिया ने तुरंत स्काइलर को एक थप्पड़ मारा और फिर स्काइलर ने भी शैलिया को वापस मारा। इस छोटे से इंसिडेंट के बाद शैलिया वहाँ से गुस्से में चली गई और यहीं से शैलिया के मन में स्काइलर के लिए नफरत बननी शुरू हो गई। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि समय के साथ साथ शैलिया और रेचल दोनों को ये लगने लगा था कि स्काइलर उनके बॉयफ्रेंड से फ्लर्ट कर रही है, उनके बॉयफ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा अटेंशन दे रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर की इनसिक्योरिटी और जेलसी और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। धीरे धीरे शैलिया और रेचल दोनों के दिल में स्काइलर के लिए नफरत बढ़ने लगी। उन्हें लगने लगा कि स्काइलर उनके बॉयफ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट कर रही है, उनकी तरफ ज़्यादा अटेंशन दे रही है। लेकिन अगर स्कूल के बाकी बच्चों और दूसरे लोगों की माने तो ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, ये बस उनकी नज़र में ही ऐसा लग रहा था। फिर भी रेचल को भी यही लगने लगा कि स्काइलर उनकी रिलेशनशिप में दखल दे रही है, जबकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। अब यहाँ से जेलसी, गुस्सा और बिट्रेयल की फीलिंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तीसरी लड़की रेचल शोफ भी स्काइलर के करीब थी, लेकिन शैलिया से जितनी करीब थी उतनी नहीं थी स्काइलर से। शैलिया के पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटिव पावर थी, वह सिचुएशन को अपने हिसाब से घुमा सकती थी। शैलिया ने धीरे धीरे रेचल के दिमाग में ये बात डालनी शुरू की कि स्काइलर हमारी दोस्ती के बीच आ रही है, वो हमारे बॉयफ्रेंड्स को अटेंशन दे रही है, वो हमें एक दूसरे से दूर कर रही है, वो हमारी सच्ची दोस्त नहीं है। रेचल जो खुद भी एक इनसिक्योर टीनेज लड़की थी, शैलिया की हर बात पर भरोसा करने लगी और इसी तरह इनकी दोस्ती के अंदर से धीरे धीरे एक मर्डर का प्लान बनना शुरू हो गया। जुलाई 6, 2012 स्काइलर नीस के लिए यह दिन अपनी जिंदगी का आखिरी दिन था। उस टाइम स्काइलर अपने घर पर थी। वो वेंडीज में पार्ट टाइम जॉब करती थी और अपनी इवनिंग शिफ्ट पूरी करके घर आई थी। रात हो रही थी, तभी शैलिया और रेचल ने उसे कॉल किया, स्काइलर चलना, हम तीनों जाते हैं कहीं, लेट नाइट मजा करते हैं। और स्काइलर जो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स पर पूरा ट्रस्ट करती थी, बिना किसी सोच विचार के इमीडिएटली रेडी हो गई। उसे कोई डाउट नहीं था, कोई शक नहीं था कि उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड्स ही उसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। रात के करीब 11:30 पर स्काइलर चुपचाप अपने घर की खिड़की से बाहर निकल गई। उसके मम्मी पापा को पता ही नहीं था कि वो जा रही है। अगर उन्हें पता चल जाता तो वो उसे जरूर रोक देते। और फिर शैलिया और रेचल की कार में स्काइलर बैठ गई पिछली सीट पर, बिल्कुल अनसस्पेक्टिंग, बिल्कुल इनोसेंट। कोई आइडिया ही नहीं था कि आने वाली घटनाएं उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगी। और फिर कार ड्राइव करते करते वह एक रिमोट एरिया में पहुंचे। ब्लैक्सविल, वेस्ट वर्जीनिया का एक बहुत ही सुनसान इलाका।
जहाँ कोई नहीं था, कोई विटनेसेस नहीं थे, बस घना जंगल था, खेत थे, अंधकार था, रात गहरी होती जा रही थी। और फिर वहीं उस सुनसान जगह पर शैलिया ने जो किया वो एब्सोल्यूट ब्रूटल था, एब्सोल्यूट हॉरिफिक था। रात के करीब 12-1 बजे गाड़ी रुकती है और गाड़ी से पहला कदम बाहर रखती है स्काइलर। इस जगह पर अक्सर ये तीनों लड़कियां आया करती थी, इनके लिए ये जगह नई नहीं थी। स्काइलर तब नॉर्मली आगे की तरफ जाती है, बिल्कुल आराम से, बिना किसी डर के। लेकिन तभी पिछली तरफ से शेलिया और रेचल काउंट करते हैं 1, 2, 3। शेलिया सबसे पहले स्काइलर को चाकू मारती है, उसके बाद रेचल भी उसे चाकू से मारने लगती है। अचानक से उन्होंने स्काइलर को चाकुओं से तब तक मारा तब तक कि वह मर न गई। स्काइलर की चीखें जंगल में चारों तरफ गूंजती रहीं और स्काइलर बस एक ही चीज चिल्ला रही थी, वाई वाई। स्काइलर चीख रही थी, लड़ रही थी, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी, लेकिन रेचल और शेलिया को उस पर न कोई तरस आया न कोई रहम आया। उन्होंने उसे बार बार चाकू से मारा और जब स्काइलर की चीखें धीरे धीरे कम होने लगी, जब उसकी तड़पन रुक गई, जब वह पूरी तरह चुप हो गई, तब पहले रेचल और शेलिया ने उसे वहीं दफनाने की कोशिश की, लेकिन सही औजार न होने के कारण वो स्काइलर को दफना नहीं पाई। तो उन्होंने वहीं पास में स्काइलर की बॉडी को पत्तों, मिट्टी और झाड़ियों से ढक दिया और फिर वो दोनों वहां से चली गईं, गाड़ी में बैठी और अपने अपने घर चली गईं। उन्होंने अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर दिया, स्कूल जाने लगी, दूसरी लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करने लगी, स्काइलर के घर वालों के सामने, लोगों के सामने झूठा ड्रामा करने लगी, ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे वो स्काइलर के बिना रह ही नहीं पा रही हैं, जैसे वो उसे बहुत मिस कर रही हैं। लेकिन असल में वो दोनों एक मर्डरर थी। तो अगली सुबह स्काइलर के मम्मी पापा उठते हैं तो वो देखते हैं स्काइलर अपने कमरे में नहीं है। वो स्काइलर को फ़ोन करते हैं लेकिन फ़ोन डेड था। मिस्टर नीज चिंता में शेलिया को फ़ोन करते हैं और शेलिया ऐसा ड्रामा करती है। वो कहती है, क्या हुआ, स्काइलर घर पर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, रुको मैं भी आ रही हूँ। नीज टेंशन में भर जाते हैं। वो देखते हैं स्काइलर की खिड़की के बाहर एक छोटा सा स्टूल था और फिर वो और डर जाते हैं। तुरंत पुलिस को कॉल I have a daughter that's 16 years old. Apparently she snuck out of her room last night and she hasn't been seen since. None of her friends can get a hold of her. I can't find her. Hey, what's her name? Skylar Neese. और अभी आपने जो रिकॉर्डिंग सुनी ये एक्चुअल रिकॉर्डिंग थी मिस्टर नीस की। पुलिस आती है, केस दर्ज होता है मिसिंग का। हर जगह मिसिंग पोस्टर्स लगाए जाते हैं। स्काइलर को ढूंढना शुरू किया जाता है और ढूंढने में सबसे ज्यादा अगर कोई हेल्प कर रहा था तो वो थी शेलिया और रेचल। ऐसे 1 हफ्ता बीता, फिर 2, फिर 3, फिर 1 महीना, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। केस काफी बड़ा बन गया था, मीडिया में आ गया था। स्काइलर काफी पॉपुलर थी अपने स्कूल में, तो बच्चे उसके लिए फेसबुक पोस्ट, रेगुलर पोस्टर्स सब कर रहे थे। सबको लग रहा था कि स्काइलर किडनैप हो गई है, लेकिन इन सारी चीज़ों में एक चीज़ अजीब थी, वो था रेचल और शेलिया का बिहेवियर। शेलिया दिन में तो काफ़ी उदास होती, लेकिन उसकी फेसबुक पोस्ट काफ़ी अजीब थी, वो उन पर काफ़ी खुश दिखती थी। दूसरी तरफ रेचल बिल्कुल ऐसे रहती जैसे उसे किसी चीज़ का गिल्ट है, जैसे वो कुछ बदलना चाहती है। केस को 6 महीने बीत गए लेकिन कुछ हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि गिल्ट इंसान से कुछ भी करवा सकता है। जनवरी 2013 में एक औरत पुलिस को कॉल करती है, मेरी बेटी पागलों की तरह चिल्ला रही है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, आप आ जाओ। और वो औरत कोई और नहीं, रेचल की मॉम। Mon County 911, we have an emergency. I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. We can't control her anymore. She's getting nuts. She's screaming. She's running through the neighborhood. Give me the phone. Okay. No, this is over. This is over. My husband's trying to contain her. Please hurry. और ये रिकॉर्डिंग जो आपने सुनी ये एक्चुअल रिकॉर्डिंग है रेचल की मॉम की। आप पीछे रेचल को चिखते हुए सुन सकते हो। और फिर पूरे 6 महीने बाद रेचल पुलिस को सब बता देती है। वो सीधा बोलती है, पुलिस के आते ही हमने उसे मार दिया। और फिर वो पुलिस को लेके जाती है ब्लैक्सविल, सारी सच्चाई बता देती है। हमने कैसे मारा स्काइलर को, हमने वॉलमार्ट से चाकू खरीदे थे, मेरा और शेलिया का प्लान था ये। उन्हें वहाँ एक बिल्कुल डिकम्पोज बॉडी मिली, वो स्काइलर की थी। ये देखकर मिस्टर नीज और मिसेस नीज और भी ज्यादा टूट गए। हम इन दोनों लड़कियों को अपनी बेटी मानते थे और इन्होंने ये सब किया। अब पुलिस जाकर उठाती है शेलिया को, लेकिन शेलिया मानती ही नहीं कि उसने ऐसा किया है। लेकिन अब पुलिस को पता चल गया था तो उन्होंने दोनों लड़कियों को अरेस्ट कर लिया था। और फिर फरवरी 2013 में कोर्ट दोनों को लाइफ सेंटेंस की सजा सुनाता है। ये देखकर पूरा स्टार सिटी का टाउन, पूरा यूनिवर्सिटी हाई स्कूल शॉक में था कि अब स्काइलर नहीं रही और उसे मारने वाली लड़कियां कोई और नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कोर्ट में मिसेस नीस बार बार उनसे पूछ रही थी, तुमने उसे मारा क्यों? तुम्हारे पास तो कोई रीजन भी नहीं था उसे मारने का। तब पता है शेलिया क्या बोली? वी डिडंट लाइक हर,
और अब दोनों अपनी अर्ली 30s में हैं, दोनों जेल में हैं। तो यही था दोस्तों स्काइलर नीस का केस। ऐसे केसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।